तो चलिए आज के स्रोत पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास ये YouTube चैनल है अल्फा अक्की। हाँ। उसका एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। टाइटल है कोलकाता रियल हॉन्टेड लाइब्रेरी, कुछ कोलकाता के हॉन्टेड एक्सपीरियंस के बारे में। जी। और ये कहानी नैना नाम की एक श्रोता ने भेजी है। 2012 की बात है, कोलकाता की। हाँ। तो नैना जो है वो उस वक्त CMPT मतलब मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। अच्छा। काफी स्ट्रेस वाला टाइम होता है ये, तो वो अक्सर देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ती थी। हाँ, सुना है स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी तो लाइब्रेरी ने टाइमिंग बढ़ा दी थी रात तक। हाँ बिल्कुल, पढ़ने वालों के लिए अच्छा था। सही। और वहीं मतलब उसी लाइब्रेरी में देर रात को? हाँ, वहीं उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। ऐसी लड़की जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था वहां? कभी नहीं। और मजे की बात ये कि वो सिर्फ रात में ही दिखती थी। सिर्फ रात में? दिन में गायब? बिल्कुल, दिन में कभी नजर नहीं आई। ये अपने आप में थोड़ा मतलब अजीब तो है। हाँ, यहीं से चीजें थोड़ी और अजीब होने लगती हैं। एक रात नैना ने ध्यान दिया उसके पैरों पर। किसके? उस लड़की के? हाँ, उसी लड़की के। पैर अजीब से सफेद थे और जैसे फूले हुए। फूले हुए? हाँ। कैसे मतलब? जैसे बहुत देर पानी में पैर रहने से हो जाते हैं ना, वैसे एकदम अजीब से सफेद और सूजे हुए। ओह हाँ हाँ, प्रूनी स्किन जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा। नैना को देखकर बड़ी हैरानी हुई। और इससे भी ज्यादा अजीब बात तो तब हुई ना? हाँ बिल्कुल, जैसी नैना ने ये मन में सोचा ही था पैरों के बारे में, क्या हुआ? उस लड़की ने खुद ही बोल दिया। पलट के कहा कि अरे मैंने पैरों की सिकाई की थी ना, इसलिए ऐसे लग रहे हैं। क्या मतलब? जैसे मन की बात पढ़ लियो? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगा नैना को, जैसे वो जानती थी कि नैना क्या सोच रही है। बाप रे! स्रोत में इसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन था या बस अनुभव बताया? नहीं, इसे बस नैना के अनुभव की तरह ही बताया गया है। ये वो पहली कुछ चीजों में से था जिसने नैना को थोड़ा असहज करना शुरू कर दिया था। समझ आता है। और वो ठंड वाली बात भी थी शायद? हाँ हाँ, नैना को उस लड़की के आसपास ना एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, बेवजह की। मतलब कमरा नॉर्मल है, AC ठीक है, पर उसके पास ठंडा लगता था। मन पढ़ लेना, अजीब सी ठंडा, मामला गड़बड़ लग रहा है। और फिर वो वॉशरूम वाली घटना हुई। हाँ बताइए। एक रात नैना वॉशरूम गई तो उन्हें साथ वाले क्यूबिकल से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, सिसकने की। अच्छा। और वो लड़की बार बार बोल रही थी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। तो नैना ने देखा। हाँ। कौन था? यही तो। जब नैना ने दरवाजा खोलकर देखा, अंदर कोई था ही नहीं, एकदम खाली। अरे बाप रे, ये तो डरावना है। बहुत। और जब नैना ने वापस आकर ये बात उस रहस्यमयी लड़की को बताई, हाँ। उसने क्या कहा? उसने तो सीधे टाल दिया। कारे तुम्हारा वहम होगा, पढ़ाई का स्ट्रेस है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। वहम बता दिया। हाँ, पर नैना जानती थी कि वो वहम नहीं था। उन्होंने साफ आवाज सुनी थी। तो बस डर धीरे धीरे बढ़ रहा था। और कहानी का जो सबसे इंटेंस मोड है वो तो अभी आना था। बिल्कुल। जब लाइब्रेरी लगभग खाली थी एक रात। क्या हुआ उस रात? नैना ने देखा कि वही लड़की एक कोने में बैठी है, सिर झुकाए रो रही है। और वही बोल रही होगी, मैं फेल हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, वही शब्द। धीरे धीरे नैना को थोड़ी हमदर्दी हुई। वो उसे चुप कराने, दिलासा देने के लिए उसके पास गईं। और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उसके कंधे पे हाथ रखा। हाँ, तभी जैसे हवा का एक तेज झोंका सा आया अंदर और उससे लड़की के बाल चेहरे से हटे। और फिर नैना ने जो देखा वो भयानक था। चीख निकल गई उनकी। क्या देखा उन्होंने? लड़की की जो स्किन थी चेहरे की, वो बिल्कुल वैसी ही सफेद और गली हुई सी लग रही थी जैसे उसके पैर थे। और आंखें जैसे बाहर निकली आ रही हूं। और वो बस बुदबुदा रही थी, मैं फेल हो जाऊंगी। ओह गॉड! ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए। नैना भागी होंगी वहां से। चीखते हुए भागी और शायद बाहर आकर या कहीं बेहोश हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो पता चला वो और भी ज्यादा उलझाने वाला था, है ना? सही कहा। जब नैना को होश आया, उन्होंने पूरी बात बताई, पर लाइब्रेरी में किसी और ने, स्टाफ ने, दूसरे स्टूडेंट्स ने, किसी ने उस लड़की को कभी देखा ही नहीं था। किसी ने भी नहीं? कभी नहीं। और वो CCTV फुटेज वाली बात? हाँ, वो सबसे अजीब था। जब फुटेज चेक की गई उस रात की, तो उसमें नैना अकेले दिख रही थी। अकेली? हाँ, एक कुर्सी पर बैठी और जैसे हवा में बात कर रही हूँ। कोई दूसरा वहां था ही नहीं। विश्वास नहीं होता। और एंट्री रजिस्टर? उसमें भी उस हुलिये की किसी लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं,
कोई एंट्री नहीं। इसका मतलब नैना जिसे देख रही थी, बात कर रही थी, वो किसी और को दिख ही नहीं रहा था। ऐसा ही लगता है ये नैना के लिए और भी ज्यादा परेशान करने वाला था कि जो उन्होंने महसूस किया वो इतना रियल था पर उसका कोई सबूत नहीं। और इस सिलसिला रुका नहीं शायद, घर पर भी। हाँ, कुछ टाइम बाद नैना को वो लड़की अपने घर की खिड़की के बाहर खड़ी दिखाई दी। घर पर? तब तो घर वाले भी परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल। तब नैना की माँ उन्हें एक पंडित जी के पास ले गई। अच्छा, पंडित जी ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि ये कोई आत्मा है जो नैना की वाइब्रेशन से या कह ले ऊर्जा से जुड़ गई है। वाइब्रेशन से जुड़ गई? हाँ, ऐसी मान्यता होती है ना कि शायद समान ऊर्जा स्तर आकर्षित होते हैं। उन्होंने फिर बचाव के लिए एक लॉकेट दिया और कहीं जाने को भी कहा था शायद। हाँ, कामाख्या मंदिर जाने की सलाह दी। वो जगह ऐसी चीजों के निवारण के लिए काफी मानी जाती है। तो क्या उसके बाद वो दिखना बंद हो गई? हाँ, नैना बताती हैं कि समय के साथ और शायद कामाख्या जाने के बाद वो दिखना बंद हो गई। शुक्र है, लेकिन इसका असर तो नैना पर बहुत गहरा पड़ा होगा। बिल्कुल, वो कहती हैं कि आज भी मतलब घटना के 13 साल बाद भी जब वो किसी नए इंसान से मिलती है ना, हाँ, तो 1 सेकंड के लिए उनके मन में ये शक आता है कि कहीं ये इंसान सच में है या ये भी कोई वैसा ही कुछ है जो सिर्फ मुझे दिख रहा है। बाप रे, ये तो मतलब जिंदगी भर का एक डर सा साथ रह गया। हाँ, एक गहरा असर। ये अनुभव वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो रियलिटी है वो कितनी पर्सनल हो सकती है। सही। और कैसे एक ऐसा अनुभव जिसे हम समझा नहीं पाते, वो दुनिया देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये सवाल तो रह ही जाता है कि क्या वाकई हमारी समझ के दायरे से बाहर भी कुछ चीजें, कुछ वास्तविकताएं मौजूद हैं, बिल्कुल, जिनका अनुभव शायद कुछ ही लोग कर पाते हैं। और भले ही उसे साबित करना मुश्किल हो, ये कहानी हमें इसी सवाल